औरत जो कि माँ होने के बावजूद अपनी ही बेटी को साड़ी दिलाने के बहाने जंगल में लेकर जाती है और वहाँ पर अपने ड्राइवर और एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर अपनी ही बेटी का गला तब तक दबाती है जब तक वो मर नहीं जाती। उसके मरने के बाद उसको एक बॉक्स में डालकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बाद एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो माँ अपने हाथ से वो सारे सबूत मिटा देती है जिससे इस केस के बारे में कुछ भी सुराग मिल सकता था। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी माँ है जो कि इतनी जालिम हो सकती है। तो अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। इस केस के अंदर इस लड़की के मर्डर के बाद पुलिस को इतला मिलती है कि उनको एक जली हुई लाश मिली है। तो पुलिस जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो उनको वहाँ पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे मालूम पड़े कि ये लड़की कौन है, क्योंकि लड़की का चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसके साथ किसी भी तरह की ऐसी बिलोंगिंग्स नहीं थी कि पुलिस उसको आइडेंटिफाई कर सके। और साथ ही उस समय पर पुलिस के पास कोई भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं थी जिससे पुलिस इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। वहीं वे पुलिस को लगा कि शायद ये कोई आउटसाइडर लड़की है जो कि सिटी के बाहर से शहर में आई थी और किसी भी तरह से जल कर मर गई। इसी तरह से पुलिस ने इस केस को दबा दिया और बंद कर दिया और 3 साल के बाद कर्मा लौट कर फिर से आया। 21 अगस्त 2015 को एक रात में पुलिस को खबर मिली कि एक इंसान है जो कि इलीगल वेपन के साथ घूमता हुआ मिला और काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्टेड लग रहा है। पुलिस ने उस इंसान को जाके धर लिया और उसके बाद जब उससे इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम पड़ा कि वो तो एक मामूली सा ड्राइवर है। और उस ड्राइवर ने जो इंकशाफ किया वो पुलिस को हिला देने के लिए काफ़ी था। उसने बोला कि एक मर्डर हुआ है जिसके अंदर उसकी मालकिन मुलविस है और उसकी मालकिन ने ही एक मर्डर किया है, लेकिन उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। पुलिस को क्या मालूम था कि जिस केस को वो एक छोटा मोटा इलीगल वेपन का केस समझ रहे थे, ये इंडिया की तारीख का सबसे ज़्यादा करूर और ख़तरनाक केस होने वाला था। हाय, दिस इज़ मी कासिम भट्टी, आपका होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो आपकी जिस्म से रूह निकल जाने पर मजबूर कर देगा। एक माँ अपनी ही बेटी के साथ वो कर सकती है जो कि कोई दूसरी माँ सोच भी नहीं सकती। आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे एक माँ कैसे हथियारन बन जाती है। लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट अनबिलीवेबल केस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, शीना बोरा मर्डर केस। शीना बोरा गुवाहाटी असम में 11 फरवरी को पैदा हुई थी। और जैसा कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उनके घर पे खुशियां मनाई जाती हैं। माँ बाप के लिए मानो जैसे एक नए यूनिवर्स, एक नए लाइफ की शुरुआत होती है और ये माँ बाप अपने आप को दुनिया के रिचेस्ट पर्सन महसूस कर सकते हैं। और इवन इस फीलिंग को तो डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके बच्चे हैं। आई होप आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन शीना बोरा के पैदा होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शीना बोरा ने कभी भी अपने माँ बाप को सही से देखा भी नहीं था। वो इवन अपने माँ बाप को पहचानती भी नहीं थी। ना तो उसके माँ बाप मरे थे, ना ही कहीं मिस हुए थे, लेकिन उसके माँ बाप उनको छोड़ गए थे। शीना के पैदा होने के ठीक 1 साल के बाद शीना का भाई मिखाइल पैदा हुआ और शीना की माँ और उसका बाप शीना और उसके भाई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। माँ और बाप के जाने के बाद नाना और नानी ने ही शीना और उसके भाई को पाला पोसा और बड़ा किया। जैसे जैसे शीना और उसके भाई बड़े होते गए वैसे वैसे वो स्टडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स अच्छे लेकर आते थे और काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। लेकिन साथ ही में वो अपने माँ बाप की स्टोरीज़ भी सुना करते थे अपने नाना नानी से। और शीना को तो मानो जैसे अपने माँ बाप से नफ़रत ही हो गई है। और आखिर क्यों ना हो, जब एक माँ बाप इस तरह की तुच्छ हरकत करते हैं तो डेफिनेटली किसी भी बच्चे को घिन आने लगेगी। शीना और उसके भाई की पढ़ाई में काफ़ी ही अच्छे थे। अब शीना और उसका भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे और उनको कॉलेज में जाना था। लेकिन उनके नाना और नानी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और उनके हॉस्पिटल्स के एक्सपेंडिचर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, घर के एक्सपेंस थे, और ये काफ़ी गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन शीना पुरअज़्म थी कि उसको कहीं ना कहीं स्टडी करनी है, कुछ तो उसको जुगाड़ करना है, क्योंकि वो पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बने और ना सिर्फ अच्छी बने बल्कि अपने हालात को चेंज करे। शीना जब 16 साल की हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा हाथ पांव मारने लगी कहीं से कुछ डोनेशंस लेने के लिए या फिर कोई उसकी स्टडी को स्पॉन्सर कर दे।
तो एक दिन शीना को कॉल आती है और वहाँ से एक लेडी उसे कहती है कि मैं आपकी स्टडी के सारे खर्चे उठाना चाहती हूँ, लेकिन आपको मुझसे मिलने के लिए अपने भाई के साथ कोलकाता आना पड़ेगा। और शीना अभी ये सोच ही रही होती है कि लेडी एक और धमाका कर देती है और कहती है कि मैंने आप दोनों के लिए एक टिकट्स भी बुक करके रख दिए हैं। शीना को तो मानो जैसे किसी चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा था, कि जैसे मानो छप्पर फाड़ कर शीना को वो मिल गया जो शीना चाहती थी। शीना और उसका भाई मिखाइल बहुत ही खुशी से तैयारी करते हैं और वो लाइफ में पहली मर्तबा एयरप्लेन पे बैठने वाले थे। वो एयरप्लेन पे बैठते हैं, वो चारों तरफ देखते हैं, नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और कोलकाता एयरपोर्ट पे जाके लैंड करते हैं। शीना और उसके भाई जब कोलकाता एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वही लेडी ही शीना और उसके भाई को वहाँ से रिसीव करने आती है, और उस लेडी के साथ होती है उसकी एक छोटी सी बेटी जिसका नाम होता है विधि मुखर्जी। और ये औरत और कोई नहीं होती, ये औरत होती है इंद्रानी मुखर्जी। इंद्रानी मुखर्जी को एक आम इंसान नहीं थी, ये एक वेल नोन सेलिब्रिटी कह लें, क्योंकि ये एक को फाउंडर और साथ में ही सीईओ थी आईएनएक्स मीडिया की। और ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इन थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे कि शाहरुख खान और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ ये काम कर चुकी थी, उनके साथ इनका उठना बैठना था। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंद्रानी मुखर्जी कोई छोटी मोटी हस्ती तो बिल्कुल भी नहीं थी। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात कि इंद्रानी मुखर्जी काफ़ी सालों के बाद अपने परिवार से मिल रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंद्रानी मुखर्जी शीना और मिखाइल की बड़ी बहन थी। ये खुलासा शीना और मिखाइल पे बड़े ही हैरतनाक तरीके से होता है, और वो लेडी यानी कि इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा और उसके भाई को 5 स्टार होटल लेकर जाती हैं। होटल में ले जाने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशूट करते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा से वो सारी बातें जानना चाहती थी कि वो कैसे बड़े हुए, उन्होंने लाइफ के अंदर क्या अचीवमेंट्स हासिल की, और ये दोनों मिलकर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश थे। शीना बोरा अपनी लाइफ में अपने माँ बाप से जितनी ही नाराज़ थी, वो अपनी बहन से मिलने के बाद उतनी ही ज़्यादा खुश थी, और प्लस उसकी स्टडी के सारे खर्चे उठाने के लिए उसकी बहन भी वहाँ पर तैयार थी। ये टाइम मानो जैसे हवा बन के उड़ गया हो, और विधि भी शीना के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी और वो और ज़्यादा शीना के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शीना और उसके भाई को वापस जाना पड़ा। आखिर बात क्या हुई? इंद्रानी मुखर्जी ने शीना और उसके भाई को कहा कि वो उनके तमाम स्टडी के खर्चे उठा लेगी और हर तरह के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त कर देगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। और वो शर्त ऐसी थी जिसने शीना बोरा और उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा चकरा के रख दिया। उनको लगा मानो जैसे ये कोई मूवी का सीन चल रहा हो और उनकी लाइफ के अंदर जैसे मानो क्लाइमैक्स आ चुका हो। शीना बोरा और उसका भाई जितने खुशी के साथ यहाँ पर आए थे, अब उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और काफ़ी ज़्यादा परेशानी के साथ अपने घर लौटते हैं। पूरे रास्ते वो प्लेन के अंदर भी खामोश रहते हैं, वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते। क्या थी ऐसी शर्त जिसने इन दोनों बच्चों को इस तरह से परेशान होने पर मजबूर कर दिया? शीना बोरा अपनी बड़ी बहन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होती है। शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की वो शर्त कभी भी मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन नाना नानी के समझाने के बावजूद भी शीना अपनी बात पे अटल रहने का सोचती है। तो नाना नानी शीना को समझाते हैं कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतने बुरे हैं कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी। तो अगर वो उनकी बड़ी बहन उनको कहती है तो उनको मुंबई चले जाना चाहिए। जी हाँ, शीना की बड़ी बहन इंद्रानी मुखर्जी की शर्त ये थी कि शीना को और उसके भाई को उनके साथ रहना पड़ेगा, तभी शीना की और उसके भाई की स्टडी को वो कंटिन्यू कर सकती है। ये शर्त बहुत ज़्यादा अटपटी थी और शीना को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, लेकिन नाना नानी के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद और अपने भाई के मुस्तकबिल को देखते हुए शीना खामोश हो जाती है और वो पहुंच जाती है मुंबई इंद्रानी मुखर्जी के साथ रहने के लिए। इंद्रानी मुखर्जी के घर के अंदर इंद्रानी मुखर्जी, उनके हस्बैंड पीटर मुखर्जी और उनकी बेटी विधि मुखर्जी उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। वहीं पर ये अब इन लोगों के साथ ही रहने वाली थी। तो इंद्रानी मुखर्जी ने मिखाइल का एडमिशन बेंगलुरु के एक कॉलेज में करा दिया था। अब मिखाइल जो कि कभी भी अपने परिवार से दूर नहीं रहा था, उसको मजबूरी से वहाँ रहना पड़ रहा था, और वहीं पे मिखाइल को एक फ़िक्स अमाउंट उसकी पॉकेट मनी दिया जा रहा था। लेकिन वहीं पर शीना को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज थी क्योंकि वो
इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंद्राणी मुखर्जी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, प्लस पीटर मुखर्जी भी कोई आम इंसान नहीं थे। स्टार टीवी के वो सीईओ थे। मतलब कि स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स और इस तरह के जितने भी स्टार्स के बैनर के नीचे टीवी चैनल्स आया करते थे, जो कि सन 2000 के बहुत ही ज़्यादा ओजी चैनल थे और अपने टाइम के बहुत ज़्यादा फेमस, जैसे कि सास भी कभी बहू थी और भी अनेक आप ड्रामे देख चुके होंगे, या फिर आप स्पोर्ट्स के चैनल्स देख चुके होंगे, या फिर आपके माता पिता देख चुके होंगे। तो उस वक्त के बहुत ही ज़्यादा फेमस चैनल्स में से एक चेन थी। तो पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी आए रोज़ मीडिया के अंदर पार्टीज़ में रहते थे, और अब शीना बोरा भी इनके साथ उन पार्टीज़ में जाने लगी थी, और लोग शीना बोरा को भी पहचानने लगे थे कि ये इंद्राणी मुखर्जी की बहन है। वहीं पर विधि शीना से काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसके साथ घुल मिल रही थी। लेकिन शीना जब भी विधि को उसकी माँ यानी कि इंद्राणी मुखर्जी से प्यार करते हुए देखती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती थी, क्योंकि शीना को कभी भी उसकी माँ का प्यार नहीं मिला था। और यहीं पर कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। शीना साल 2008 में एक लड़के से मिलती है और ये कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ये लड़का और कोई नहीं होता, पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल मुखर्जी होता है। अब आपको लग रहा होगा कि राहुल तो इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का बेटा होगा, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, राहुल पीटर की फर्स्ट वाइफ का बेटा था और वो इंग्लैंड में स्टडी कर रहा था। वो कुछ टाइम के लिए इनसे मिलने के लिए आ जाया करता था और उसके बाद दोबारा इंग्लैंड चला जाया करता था। और इस बार जब राहुल घर में आया था, तो यहाँ पे रहने के दौरान उसकी मुलाकात शीना से हुई और शीना और राहुल काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने लग गए थे, और इनकी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत होने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा इनकी जमने लगी थी। इवन राहुल जब वापस इंग्लैंड भी गया, तो जाने के बाद भी उसकी शीना से बहुत ज़्यादा बातें होती थीं, और इतनी ज़्यादा बातें होने लगीं कि राहुल को लगा कि अब उसको शायद इंडिया में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो शीना के करीब रहना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है, और वो ये कि इंद्राणी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इंद्राणी मुखर्जी कभी भी नहीं चाहती थी कि राहुल और शीना के बीच में जो चल रहा है वो आगे चले, क्योंकि माइट भी इंद्राणी ये चाहती थी कि वो शीना मुखर्जी एक ऐसे इंसान से शादी करे या ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ सेट करे जो कि वेल सेटेड हो, और राहुल के पास कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन इस बात को आप कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल कोई आम इंसान नहीं था, वो एक पीटर मुखर्जी का बेटा था, तो इसमें कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन फिर भी माइट भी इसके पीछे रीज़न ये हो या कुछ भी और, जो कि आगे जाके आपको माइट भी रिवील भी होगा। इंद्राणी मुखर्जी ने जब ये देखा कि ये राहुल और शीना काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो उसने राहुल को इंडिया में ही कहीं और शिफ्ट करा दिया, ताकि शीना और वो एक दूसरे से ना मिल सकें और एक दूसरे से दूर रह सकें। लेकिन हुआ इसके उलट। शीना और राहुल एक दूसरे से हमेशा फ़ोन पर बातें करते थे और छुप छुप के मिलने लगे थे। इवन वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ चुके थे कि उनका ये प्यार अब एक रिलेशनशिप में बदल गया था। इंद्राणी को बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं था। इंद्राणी मुखर्जी ने फिर किसी ही तरह से शीना को राहुल से दूर करने के लिए दिल्ली भेज दिया, ताकि शीना राहुल से दूर रहेगी तो उसका मन चेंज होगा, और माइट भी हो सकता है कि शीना राहुल से दूर रहकर किसी और को पसंद करने लगे। लेकिन हुआ इसके उलट। शीना दिल्ली में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी। अब यहीं से इंद्राणी मुखर्जी ने शीना को वहाँ से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ मामला चेंज नहीं हुआ। शीना दिन ब दिन और ज़्यादा बीमार होती गई, और जब राहुल को पता चला कि शीना कहाँ है, तो वो उससे मिलने के लिए वहाँ भी पहुँच गया, और उन दोनों ने वहाँ पे ये डिसाइड किया कि अब वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस तरह से राहुल और शीना बिना किसी को बोले बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शीना राहुल के साथ रहना शुरू करती है, शीना बिल्कुल ठीक हो जाती है विदाउट एनी मेडिफिकेशन। यानी कि पहले वो मेडिकेशंस ले रही थी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन अब मेडिसिन्स के बिना ही वो ठीक हो रही थी, क्योंकि वो राहुल के बिना रह नहीं पा रही थी। अब इससे ये तो साबित हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ना सिर्फ प्यार करते थे, बल्कि इन्होंने आगे जाके एक दूसरे से इंगेजमेंट भी कर ली थी, और ये इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुके थे।
लेकिन उसी के साथ ही शीना बोरा अपने कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी और वो चाहती थी कि वो एमबीए कर लें यूके से। लेकिन यहीं पर एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि यूके में जाके वो अपना एमबीए कंप्लीट करे। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक जॉब करने लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी तरह से अपना एमबीए कंप्लीट नहीं कर पा रही होती। यहीं पर शीना बोरा को एक मर्तबा फिर से इंद्रानी मुखर्जी से हेल्प लेनी पड़ती है फॉर द स्टडी। जैसे ही वो इंद्रानी मुखर्जी से इसके बारे में बात करती है कि उसने राहुल से इंगेजमेंट कर ली है और साथ में ही वो अब आगे बढ़ना चाहती है, स्टडी करना चाहती है, तो इंद्रानी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करती है। और इसी के साथ इंद्रानी मुखर्जी उनको ये कहती है कि वो इनको इवन उनकी इंगेजमेंट का एक गिफ्ट भी देना चाहती है। लेकिन राहुल इंद्रानी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, क्योंकि वो जान चुका था कि इंद्रानी मुखर्जी के नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो शीना बोरा को वहाँ पर जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन शीना बोरा की भी मजबूरी थी, तो वो इंद्रानी के पास चली जाती है। लास्ट टाइम खुद राहुल शीना बोरा को जाके इंद्रानी के पास छोड़ कर आता है, उसको एक कॉलेज के बाहर छोड़ता है जहाँ से इंद्रानी उसको पिक करती है। और ये लास्ट टाइम था जब राहुल शीना बोरा को देखता है। इंद्रानी मुखर्जी शीना को कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी ले लूं और तुम्हें इंगेजमेंट का तोहफा दूं। यानी कि वो ये दिखाना चाहती थी कि वो शीना बोरा से और राहुल से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। और इसी तरह से वो अपने ड्राइवर को कहती है और उसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद एक सुनसान जंगल के अंदर जब वो गाड़ी लेकर जाते हैं तो शीना काफ़ी ज़्यादा परेशान तो होती है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि बज़ाहिर उसको ऐसा लगता है कि इंद्रानी मुखर्जी उनसे नाराज़ नहीं है। लेकिन इंद्रानी मुखर्जी उनको ड्रिंक देती हैं और वो कुछ ऐसी ड्रिंक होती है जिसके बाद शीना बोरा बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद इंद्रानी मुखर्जी और उनके एक्स हस्बैंड उनके साथ मिलके शीना बोरा के साथ वो करते हैं जो आपको हम स्टार्ट में बता ही चुके हैं। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था? इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा को क्यों मारना चाहती थी? राहुल का और शीना बोरा का आखिर ये रिलेशनशिप इंद्रानी को क्यों पसंद नहीं था? आखिर राहुल के शीना बोरा के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से इंद्रानी को ऐसा भी क्या ख़तरा था कि उसने अपनी ही बहन को जान से मार दिया, या फिर ये कहें कि उसने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया? जी हाँ, शौक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंद्रानी ही शीना बोरा की वो माँ थी जो उसको काफ़ी साल पहले छोड़ के जा चुकी थी। और इंद्रानी ही वो इंसान थी जिसने मिखाइल को भी छोड़ दिया था। यानी कि ये शीना बोरा की बहन नहीं थी, बल्कि शीना बोरा की माँ थी। अगर आपको प्लॉट में याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब शीना बोरा के साथ इंद्रानी मुखर्जी पहली मर्तबा 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिली थी, तो उसने कहा था कि मेरी एक शर्त है। वो शर्त यही थी, इंद्रानी मुखर्जी ने शीना बोरा को बता दिया था कि वही उसकी माँ है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने शीना बोरा और मिखाइल के साथ ये शर्त रखी थी कि वो उनको अपने साथ एक ही शर्त पे रख सकती है कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी को अपनी बड़ी बहन कहेगी पूरी दुनिया के सामने। यानी कि वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कि इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा की माँ है, और इस चीज़ को छुपाने के लिए ये शर्त रखी थी। और ऑलरेडी शीना बोरा तो अपनी माँ से नफरत करती ही थी, वो कभी भी इंद्रानी मुखर्जी के साथ रहने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके नाना और नानी ने शीना बोरा को राज़ी किया था। लेकिन उस सब के बावजूद भी आखिर क्या रीज़न बना कि इंद्रानी मुखर्जी ने शीना बोरा को कत्ल कर दिया? अगर आप भी शीना बोरा की माँ यानी कि इंद्रानी के बारे में और मज़ीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। हम इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि आखिर इंद्रानी मुखर्जी कौन थी, वो अपने बच्चों को छोड़कर क्यों जाती है, और पीछे बैकड्रॉप क्या होता है, और वो एक्स हस्बैंड जो कि पीटर मुखर्जी नहीं था जिसने इंद्रानी के साथ मिलके शीना बोरा को मारा था, क्या वो शीना का बाप था? इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक औरत 42 साल तक अपने ही फ्लैट में मरने के बाद कैसे पड़ी रही, और 42 साल के बाद कैसे लोगों को पता चला कि इस फ्लैट के अंदर एक लाश है, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो आपके सामने एक वीडियो शो हो रही है, उसको क्लिक करें। मैं आपसे मिलूँगा वहीं पर।